शिवराज केस का जो दावा किया गया है, जो हवाला दिया गया है, हरीश रावत केस का भी हवाला दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में, उन सब का जिक्र इस वक्त आ रहा है। और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, अयोग्यता के मामले होने से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, अयोग्यता के मामले होने पर फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है। यानी क्या फ्लोर टेस्ट होगा? कल का जो दिन मुकर्रर किया गया है उसके संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवराज केस का हवाला दिया है। ऋत्विक हमारे साथ इस वक्त मंत्रालय से जुड़ गए हैं और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रही हूं आपके पास गौरव जी, जल्दी से ऋत्विक आपके पास आते हुए। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीते दिन से हिंदुत्व की पहचान बनाने की कवायद चल रही है। बीते दिन, जल्दी से, एक सेकंड टोक रही हूं आपको ऋत्विक, जल्दी से संजय। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी जोरदार दलील दी है और उन्होंने कहा है कि एनसीपी के 2 विधायक कोविड संक्रमित हैं और कांग्रेस के 2 विधायक देश के बाहर हैं। और जो चीज उन्होंने नहीं कही मैं ये बताता हूं कि और एनसीपी के 2 विधायक जो मंत्री हैं वो जेल में हैं। उन्होंने भी याचिका लगाई है, नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने, और उनका ये कहना है कि हमने राज्यसभा में भी हम वोट नहीं कर पाए थे, विधान परिषद में भी वोट नहीं कर पाए, इसमें तो वोट करने की इजाजत दी जाए और हमें जेल से बाहर निकाला जाए ताकि हम विधानसभा जाएं और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो हमें उसमें वोट देने का अधिकार मिले। यानी 6 लोगों का हिसाब तो यहाँ हो गया, 4 का हिसाब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे, 2 का हिसाब मैंने दे दिया। 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव है या 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव है संजय? इन्होंने कहा कि 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और 2 विधायक बाहर हैं, देश के बाहर हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में गए, और 2 विधायक जेल में हैं जो इनके मंत्री हैं सरकार के, नवाब मलिक। शिकायत तो ये थी संजय कि नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए। लेकिन चलिए, जब मामला फ्लोर टेस्ट का आया तो कम से कम सिंघवी जी ने उनको कोर्ट में याद कर लिया। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर से इशारा कीजिएगा अगर कोई भी खबर आती है। राज्यपाल ने बिना सत्यापन के फैसला लिया, ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋत्विक, दूसरी तरफ हिंदुत्व हमारा ही असली, ये बताने की कोशिश है। बीते दिन कैबिनेट में औरंगाबाद को अब संभाजी नगर करेंगे और अब पुणे को जिजाऊ नगर करेंगे, ये कांग्रेस ने कह दिया है, मांग कर दी है। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से, जो शिवसेना है उसकी तरफ से पूरा मामला रख रहे थे, इसको करेक्ट कर लीजिए। 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव है जैसा संजय बता रहे हैं और 2 विदेश में हैं। 2 जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि इसका जिक्र कोर्ट में नहीं हुआ है, लेकिन 2 अभी जेल में भी हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको लेकर बातें वहां पर कोर्ट में चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त भी जारी है। अगर कल ट्रस्ट वोट हुआ तो मानना होगा व्हिप, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कोर्ट में। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, व्हिप मानना होगा। इसका क्या मतलब होगा गौरव भाटिया जी? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम विधायकों को व्हिप मानना होगा, वरना उनकी अयोग्यता की ही तरफ तो कदम होगा। गौरव जी। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपका सवाल विप के बारे में है और बीमार पड़े हुए हैं कुछ एमएलए, हाँ। ये कहा गया है। इस दोनों पे भी मैं उत्तर दे दूंगा। हाँ। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल सही बात आपने दिखाई कि फ्लोर टेस्ट जो है वो अलग प्रक्रिया है और डिस्क्वालिफिकेशन अलग प्रक्रिया है। फ्लोर टेस्ट गवर्नर कहता है कि चीफ मिनिस्टर को फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी देनी है, डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर तय करता है। दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टि से भी ये उचित है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि अल्पमत की सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं होता है। और यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने कई जजमेंट में कही है। अब आपके प्रश्न पे आता हूं, व्हिप कौन जारी करता है? व्हिप वो जारी करता है जो उस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होता है। जब एकनाथ शिंदे जी के पीछे 39 एमएलए खड़े हुए हैं तो व्हिप किसकी चलेगी, आप बताइए। और ये कल जो है सबके समक्ष आ जाएगा।
और दूसरी बात, बीमार होने से असेंबली या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं रुकती हैं। मान लीजिए कोई बिल पास होना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, अगर कोई सांसद या एमएलए बीमार पड़ जाएगा तो वो टल थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, ये हमारे संवैधानिक स्कीम है, एक और सवाल बदला नहीं जा सकता। एक और सवाल है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है, और अगर इनमें से कुछ विधायक उसके बाद 11-12 जुलाई के बाद जब सुनवाई होगी उसमें अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तब क्या लोकल स्टैंड रहेगा इनका, सरकार का? नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी, अगर ये हो जाता है तो वो हो जाता है, चची की मूछें होती तो चचा कहलाती वाली बात का उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा, पूछिएगा, आप ये पूछिएगा कि फ्लोर टेस्ट से डरना कैसा है, और यही फर्क आया है। शिवसेना और सोनिया सेना में क्या फर्क है? बाला साहब ठाकरे जिंदा होते, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 15 सेकंड लूंगा, बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते तो वो कहते कुर्सी से प्यार मत करो, जनता से करो, हिंदुत्व से करो। लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी क्या सलाह दे रही हैं कि कुर्सी से चिपके रहो, अगर मान चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजना जी, फ्लोर टेस्ट के लिए ठीक है, का निर्वहन करना चाहिए, मुझे अन्य लोगों से भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।